सीबीएसई कक्षा 12 हिंदी कोर्स पार्ट 10 छोटा मेरा खेत पाठ के साथ खेती के रूपक द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया के स्पष्ट किया गया है। काव्य प्रक्रिया रचना बीज पवन से लेकर पौधे के पुष्प होते हैं, विभिन्न चरणों से गुजरती है। अंतर केवल इतना है कि कभी कर्म को फसल काल जैसी सावत होती है, उसका रस सकता अक्षत होती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्द बुद्धि होती है, कवि को एक चकोरे खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधेरे आज से भावनाएं आधी रात से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना के विचार अभिव्यक्त का हो रखता है। यह मूल्य रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और प्रक्रिया में स्वयं विलुप्त हो जाता है। उसे शब्दों से अंकुर निकलती है और अंततः प्राकृतिक का स्वरूप ग्रहण करती है। कृषि कर्म कोलियाज पल्लव पुष्प धोने की स्थिति होते, साहित्य कृति का आलोक रस फूटती है। वह क्षण होने वाली रुपाई की परिणाम या उस पर धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई है। भौगोलिक की पंख कविता का एक चाबुक से बिंब की कविता है। सौंदर्य का उपेक्षिता प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई प्रकार युक्ति अपनाई, जिसमें सबसे प्रचलित व्यक्ति सौंदर्य वियोर चित्रमता वर्णन के साथ अपने मन पर पकड़ने वाली उसके प्रभाव का वर्णन और आत्मगत का संयोग की युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुले को देखता है और कजराले बादलों में अटका सा रहा जाता है। इस माया में अपने बेचाने गुहारे लगता है। क्या यह सौंदर्य में बांधने का विधन की चमक, स्थित और व्यस्त करने का तरीका है? प्राकृतिक का सौंदर्य आलंबनगत चित्रण आधुनिक कविता की विशेषता। चित्रमता वर्णन द्वारा कवि के एक और काले बादलों की उम्र बगुले की सभी पंक्तियों के चित्र अंकित किया गया, दूसरी ओर प्राकृतिक दृश्य के हृदय पकड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया। मुग्ध कवि का दृश्य के प्रभाव आत्म स्थिति तक पहुँचाया जाता है। विषय एक भयगत सौंदर्य दोनों कविता में उद्घटित हुए हैं।